सिटी न्यूज के इस खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं नए साल के साथ में जयपुर शहर के प्रथम नागरिक निर्मल नाटा जी के साथ में। हम उनका स्वागत करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम में। नाटा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। जैसा कि मैंने हमारे दर्शकों को बताया कि इस कार्यक्रम की शुरुआत हम आपके साथ करने जा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि आप जयपुर शहर के प्रथम नागरिक हैं और काफी अब अपेक्षाएं हैं जयपुर शहर के लोगों को आपके साथ में, आपके इस बोर्ड से और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। मैं बातचीत में ज्यादा वक्त जाया नहीं करूंगा, सीधा मुद्दे की बात आपसे करता हूं कि आपने अब पदभार संभाल लिया है, लोगों की अपेक्षाएं आपके साथ में बहुत ज्यादा हैं। अब चूंकि वो वाली परिस्थिति भी नहीं है कि बोर्ड कोई और, मेयर कोई और, बोर्ड भी बीजेपी का है, मेयर भी बीजेपी का है। किन प्रमुख प्राथमिकताओं के साथ में अब आप जयपुर शहर की जनता के लिए नए तोहफे या नए आयाम लेकर के आ रहे हैं, थोड़ा सा इस बारे में जानकारी आप दीजिए। सर्वप्रथम तो सिटी न्यूज के दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नव वर्ष आपके जीवन में खुशी, मंगल और सब तरह की जो कामनाएं आप चाहते हैं वो पूरी हों। और जयपुर शहर के बारे में हमारी जो कल्पना है, एक साफ सुथरा गुलाबी शहर जहां व्यवस्थाएं चाक चौबंद हो, जनता की समस्याओं की सुनवाई हो और उनका तुरंत निस्तारण हो, इसी भावनाओं के साथ इस नव वर्ष में मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जहां तक बात जी आपने पूछी मेरे से कि हमारी सीधी सी प्राथमिकताएं जयपुर शहर में सफाई, लाइट और सड़क, इनके साथ ही साथ जो प्रशासन हो वो पारदर्शी हो। कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रशासनिक हमारी इकाइयां हैं वो सीधे जनता से जुड़ाव रखें जी। इस बारे में हमने कुछ प्रशासनिक निर्णय भी किए हैं। जैसे एक्सियन हेडक्वार्टर में बैठते थे उनको जोन में बैठाना शुरू किया है। इसके साथ ही जो हमारे जोन बने हुए हैं उनके अंदर जैसे जिनमें वार्डों की संख्या ज़्यादा है, प्रशासनिक दृष्टि से उनका भी हम वापस सुदृढ़ीकरण कर रहे हैं। प्रशासनिक कार्य जो भी हो वो पारदर्शी हो, अफसर जनता के लिए सुलभ हो, समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण हो और सफाई, लाइट और सड़क की मरम्मत या गड्ढे हैं या मुकम्मल सड़कें हैं। ये हमारी प्राथमिकता है जयपुर शहर के लिए। बाकी तो जयपुर शहर में बहुत काम करने हैं। निगम का कार्य क्षेत्र सिर्फ सफाई भी नहीं, बहुत ज़्यादा है, बहुत आगे तक है। जयपुर शहर हेरिटेज सिटी है, धार्मिक सिटी है, छोटा काशी कहलाता है, दुनिया भर का टूरिस्ट यहाँ घूमने आता है जी। तो हमें इसके हेरिटेज को अक्षुण्ण रखना है। इसके साथ ही इसे हाईटेक सिटी बनाना है। दुनिया में जो आज तरक्की हो रही है उसको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जयपुर दुनिया के बेहतरीन शहरों में भी शामिल हो, इसके साथ ही साथ ये अपने हेरिटेज स्वरूप को भी अक्षुण्ण रखना। नाटा साहब, आपने प्राथमिकताएं सड़क, लाइट और सफाई जो गिनाई है, ये बिल्कुल सही है कि इन्हीं तीन चीजों को लेकर के जो पिछला बोर्ड था हमेशा घिरा रहा, आम जनता के टारगेट के ऊपर भी रहा, आपस में पार्षदों के बीच में इनमें भी गतिरोध रहा। पर आपका भी वक्त अब लगभग 1 महीने का उस पर होने को आ गया है। समितियों का अभी तक आप गठन नहीं कर पाए हैं, क्योंकि पिछली बार भी यही थी बात, समितियों का गठन नहीं हो पाया था। पूरे टाइम 5 साल का वक्त आपस में जूतम बाजार में निकल गया। आप खुद उस वक्त भी पार्षद थे यहाँ पर, वो भी समितियों का गठन नहीं हो पाया। तो क्या लगता है कुछ प्रेशर है, राजनीतिक प्रेशर जिसका? नहीं, ऐसा कुछ ही नहीं है। एक प्रक्रिया है, अगले कुछ दिनों में समितियों का गठन हो जाएगा। बातचीत चल रही है, इसमें किसी भी तरह का कोई गतिरोध नहीं। जहां तक आप पिछले जो टर्म से इसका कंपैरिजन कर रही हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूंगी, पिछले टर्म में लगभग 1 साल बाद, वो भी हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही समितियों का गठन हुआ था। इस बार ऐसी किसी तरह की बात नहीं है। हम सब मिलजुल के काम कर रहे हैं। समितियों का जो गठन करेंगे तो उसकी क्या मतलब, क्या उसको किस तरीके से समितियों को बनाएंगे? क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी? जो आदमी आप जिसको समिति का अध्यक्ष बनाएंगे उसके क्या मापदंड कुछ तय करें आपने, या उसमें भी एमएलए या जनप्रतिनिधि जो है उनकी बात को तरजीह दीजिए? नहीं, इस मंच से मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, हम पार्टी में पार्टी के कार्यकर्ता के नाते काम करते हैं। पार्टी एक जिम्मेदारी देती है, उसका वहन करते हैं। और मैंने तो हरदम खुले रूप में कहा कि हमारे पार्टी का, नगर निगम का हर चुना हुआ पार्षद महापौर है जी। जिसको भी जिम्मेदारी दी जाएगी वो अपनी पूरी लगन और ईमानदारी से काम करेगा, इसमें कोई भी इश्यू नहीं है। और सभी एक सामूहिक कार्य है,
सभी लोग मिलजुल के तय करेंगे और हम सब जो भी तय हो जाएंगे उसको आगे। नहीं, समिति का जो आप अध्यक्ष बनाएंगे वो नाटा साहब किस क्या मतलब उसका क्या मापदंड है? जो अध्यक्ष बनेगा वो जनप्रतिनिधि जो है उसके कहने पर बनेगा या सरकार की तरफ से सीधी पर्ची आएगी जिसको आप समिति का अध्यक्ष बनाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो तय बनेगा तो पार्षद चुनावा जनप्रतिनिधि समिति का अध्यक्ष बनेगा इसमें तो, किंतु जो हमारे चुने हुए पार्षद हैं और हमारे बाकी कार्यकर्ता हैं सभी की राय से हम बातचीत करके करेंगे, जो सक्षम होंगे उनको बनाएंगे। इसमें किसी भी तरह का कोई इश्यू नहीं है। किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। सीनियरिटी जूनियरिटी को कितना ध्यान में रखा जाएगा? नहीं, बिल्कुल अनुभवी और सीनियर लोगों को हरदम वो तो हर जगह ही ध्यान में रखा जाता है, यहाँ भी ध्यान में रखा जाएगा। अनुभव को ध्यान में रखा जाएगा, युवाओं को, सभी लोगों का एक सम्मिलित। लगता नहीं कुछ ज्यादा कुछ देर हुई है अभी तक इसके अंदर, क्योंकि एक सिर्फ यही एक इशू था जिसके कारण आज कांग्रेस को बहुत बैकफुट पर आना पड़ा, क्योंकि समितियां नहीं बन पाई तो व्यवस्था नहीं हो पाई तो आज ये कांग्रेस का हश्र हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि थोड़ा सा नहीं, अभी तो हमें मात्र 1 महीना हुआ है, एक महीना हुआ है, बहुत जल्द समितियां बन जाएगी। आपने दूसरी एक बात नाटा साहब कही कि अफसरों की अवेलेबिलिटी रहनी चाहिए, उनकी उपलब्धता आम आदमी को होनी चाहिए, वो आम आदमी की बात सुने और उसको तुरंत प्रभाव से उसका निपटारा करें, ये आपका कहना है। पर सबसे ज्यादा ऑन द अदर हैंड सबसे ज्यादा अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो निगम के अंदर काम करने वाले अधिकारियों पर ही लगते हैं, चाहे वो बड़ा अधिकारी हो चाहे वो छोटा अधिकारी हो। एक ये बहुत अहम मामला आपके विचाराधीन भी रहा है, क्योंकि आप पार्षद रहे हैं पुराने। आप कैसे सोचते हैं इसको किस तरीके से निपटा पाएंगे और आम जनता का फेथ क्रिएट हो वो किस तरीके से कर पाएंगे? नहीं, ऐसा है कि व्यवस्था में ट्रांसपेरेंसी हो जी, इस हिसाब को और इसी को आधार बना के यदि हम काम करें, समस्याओं का निस्तारण समयबद्ध तरीके से हो, तो इसमें हम काफी हद तक काबू पा सकते हैं। ऐसा तो मैं आपको दावा नहीं करता कि कोई भ्रष्टाचार का निराकरण हो जाएगा, किंतु हम पूरा तरह से ये प्रयास करेंगे, क्योंकि जैसे राइडर्स लगते हैं, डिले इज कॉज करप्शन। भाई भ्रष्टाचार का मूल कारण है डिले। समस्या किसी भी चीज का डिले होता है तो एक नई चीज क्रिएट होती है, वो नई कॉज तैयार हो जाती है फिर। तो मैं यकीनन आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, व्यवस्था ऐसी करेंगे कि जिसमें कम से कम ये जो लोगों को बार बार चक्कर काटने की जो परेशानी है उससे निजात दिलाने का पूरा प्रयास करें। नाटा साहब, अफसरों पर लगाम कसने को लेकर के भी क्या कोई मसौदा तैयार किया है? क्योंकि जब तक उन पर लगाम नहीं कसी जाएगी तो ये मेरा ख्याल है आपका जो उद्देश्य है वो पूरा उस हिसाब से नहीं हो पाएगा जिस हिसाब से आप सोचते हैं। नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है। इसके लिए टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाया जाए, किसी भी समस्या का निस्तारण इतने दिन में होना चाहिए। टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाया, टाइम बाउंड प्रोग्राम शायद उसी तरीके से नाटा साहब इसको इंप्लीमेंट करना चाहते हैं जिस तरह से अशोक गहलोत ने भी कुछ विभागों को डेलीगेट किया था कि उसको टाइम बाउंड तरीके से उनकी सेवाओं को पूरा किया जाए। आपको शायद जानकारी होगी मेरे ख्याल से कि कुछ 18 विभागों की 150 सेवाओं को उन्होंने टाइम बाउंड प्रोग्राम के साथ में तय किया था और उसको पूरा नहीं करने के ऊपर एक दंड का प्रावधान भी रखा था अफसरों के ऊपर। तो क्या दंड का प्रावधान भी रखने की प्रावधान को भी आप सोचते हैं कि दंड दिया जाए अगर वो टाइम आउट नहीं हो पाए तो? इसमें क्या है कि जिम्मेदारी तय की जाएगी, जो अपनी जिम्मेदारी से को पूरी तरह से नहीं निभा पाएगा तो समय उसको भुगतना पड़ेगा। नाटा साहब, पिछला जो कार्यकाल कांग्रेस का गुजरा, कांग्रेस के मेयर का कार्यकाल गुजरा ज्योति खंडेलवाल का, उनकी और अफसरों के बीच में हमेशा एक खिंचाव और मनमुटाव सी पोजीशन रही। वो काफी नाराज रही। उनके कार्यकाल में शायद सबसे ज्यादा सीईओ की भी तब्दीलियां हुई और कई दूसरे कमिश्नर, जोन आयुक्त हैं, उन लोगों को भी बदला गया। तो उन्होंने जो शिकायत करी वो आप उसको मद्देनजर रखते हुए भी कुछ काम करेंगे या वो आपके लिए सिर्फ एक रद्दी का टोकरा है जो उनकी शिकायतें थी? नहीं, मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी एक व्यवस्था की एक कड़ी हैं जी। प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि तय करते हैं, नीति निर्धारण करते हैं कि फ्रेमवर्क ऐसा होना चाहिए, और प्रशासनिक अधिकारी वो कड़ी है जो उसको इम्प्लीमेंट करता है। इनमें सामंजस्य होना बहुत जरूरी है। हम सिर्फ आप समझो कि माहौल खराब करने से ही व्यवस्था सुधर जाए, ऐसा नहीं होगा। सबको साथ में लेके चलेंगे, सबको साथ में लेके चलेंगे, और जो अपने कार्यों का उत्तरदायित्व पूरी तरह से नहीं निभा पाएगा यकीनन उसको भुगतना पड़ेगा। किंतु अपना एजेंडा यही नहीं रहेगा कि खाली एकदम जूतों बजा करें, इससे हम बचना चाहेंगे। नाटा साहब, अभी जो वर्तमान व्यवस्था है, जो अधिकारियों का आपके पास में पूरा नेटवर्क मौजूद है, क्या आप उससे पूरी तरह सेटिस्फाइड है या सरकार से मांग करेंगे कि इसके अंदर कुछ तब्दीली आनी चाहिए? मैं आपसे निवेदन करूं, हमें कुल 30 दिन हुए व्यवस्था में, हम परिवर्तन कर भी रहे हैं जी।
और हमारी माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी वसुंधरा राजे जी के एजेंडा पे जयपुर है। जयपुर को लेके वो हरदम चिंतित होती रहती है, चाहे यहाँ की सफाई व्यवस्था हो, चाहे यहाँ का हेरिटेज स्वरूप हो। मिनट टू मिनट उनके पास इसका फीडबैक रहता है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है जी। और हम जयपुर शहर का जो भी प्लान बनाएंगे, जो भी इसका स्वरूप होगा, उसमें उनका हमारे साथ हरदम सहयोग रहेगा और यहाँ की जो समस्याएं हैं उनको हम मिलजुल के निपटाएंगे। और मुझे कोई कारण ऐसा नहीं दिखता कि वो काम पूरा नहीं होगा। मुख्यमंत्री का जिक्र किया नाटा साहब ने अभी। मुख्यमंत्री के सवाल, मुख्यमंत्री ने भी कुछ दिनों पहले, अगर मैं गलत नहीं तो पूरे पार्षदों के साथ बैठ करके उनसे पूरा विचार विमर्श किया। वो उन्होंने क्या अपनी राय पार्षदों को दी, किस तरीके का फीडबैक उन्होंने लिया और दिया, इस बारे में भी नाटा साहब से बातचीत करेंगे। पर वक्त तो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर लौटते हैं और अपनी चर्चा को जारी रखते हैं। नमस्कार।